नमस्कार दर्शकों, मीनाक्षी कट्टा आपके सामने फिर से हाजिर है। ओम बृहस्पतये नमः। दर्शकों, आपकी ही क्वेरी के लिए, आपकी जिज्ञासा के लिए यह वीडियो मैं बना रही हूँ, जिसमें आप ये जानना चाहते थे कि बृहस्पति ग्रह क्या है, इसको हम कैसे प्रबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का नाम लेना भी अपने आप में गुरुदेव की कृपा है। बृहस्पति ग्रह की विशेष और विशेष अनुकंपा है, तभी आज मैं उनका वर्णन करने का मैं जुटा पा रही हूँ, हिम्मत जुटा पा रही हूँ। तो दोस्तों, बृहस्पति ग्रह क्या है? बृहस्पति ग्रह आपके ज्ञान का कारक, आपके धन का कारक, आपके गृहस्थ जीवन का कारक, आपके संतान का कारक, आपके घर में सुख और समृद्धि का कारक, तो इन सभी का कारक बृहस्पति ग्रह है। इन सभी से आप इतना जुड़े हुए हैं कि बृहस्पति ग्रह आपकी लगभग सभी क्षेत्र को कवर कर लेता है। जहाँ धन आ गया, माया आ गई, आपकी स्त्री आ गई, आपके बच्चे आ गए, आपका गृहस्थ जीवन आ गया, आपका सुख और समृद्धि भी आ गई। तो ये जो बृहस्पति ग्रह है दोस्तों, तो ये धन का कारक है। इसके बारे में आज हम विशेष एपिसोड बना रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह ही डिसाइड करता है कि आपका धन कहाँ से आएगा, किस रूप में आएगा, उस धन का नियोजन कैसे होगा, उस धन का प्रयोग आप कैसे करेंगे, उस धन को व्यवस्थित आप कैसे रखेंगे, ये सब कुछ बृहस्पति ग्रह पे डिपेंड करता है। तो आपकी जन्म पत्रिका में जो 12 खाने बने हुए हैं, उसमें बृहस्पति ग्रह कहाँ विराजमान है, यह डिपेंड करता है। आपका जो बृहस्पति ग्रह है जिस घर में विराजमान है, वो किस राशि में विराजमान है, यह डिपेंड करता है। साथ ही साथ अब जो बृहस्पति ग्रह जहाँ बैठा है, वहाँ से अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से वो किन किन घरों को देखता है, यह डिपेंड करता है। तो अगर इन सभी का एनालिसिस अगर हम आपके सामने प्रस्तुत करें तो मेरे हजारों एपिसोड्स बन सकते हैं। अब उस बृहस्पति के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये सभी मिला करके आपके धन का क्या रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, आप कितना धन कमाएंगे, किस वर्ष आप ज़्यादा धन कमाएंगे, किस क्षेत्र में आप ज़्यादा धन कमाएंगे, तो ये सभी आपका गोचर क्या चल रहा है, आपकी दशा क्या चल रही है, ये सभी डिपेंड करता है। तो हम एक सूक्ष्म रूप में आज हम बात करते हैं कि हर आदमी को धन की आवश्यकता है, हर आदमी धन कमाना चाहता है, हर आदमी अच्छे से अच्छा प्रयोजन करके और अच्छे रूप में धन कमा के उसको अच्छे क्षेत्र में भी खर्च करना चाहता है, उसको अच्छे से नियोजित करना चाहता है। तो इससे संबंधित मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी, कुछ उपाय बताऊंगी, कुछ आपकी दिनचर्या बनाऊंगी, जिससे आप बृहस्पति ग्रह को मजबूत बना करके धन का प्रवाह आप एक सही ढंग से अपने परिवार में लेके आ सके, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का नाम आते ही अगर हम 7 वारों को देखते हैं तो बृहस्पति वार ही डिनोट करता है। जुपिटर के लिए, गुरु ग्रह के लिए बृहस्पतिवार अति उत्तम वार है। आप बृहस्पतिवार को कैसे रहते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप क्या करते हैं, यह सभी आपके धन को आकर्षित करने का काम करता है। तो बृहस्पतिवार के दिन आप क्या करें, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, बृहस्पतिवार को आप विष्णु भगवान की अगर आप आराधना करते हैं, साथ ही साथ आप लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, तो आपके घर में धन के लिए प्रवाह आना इतना शुरू हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अब इस धन का मैं संचय किस स्थान पे करूं। मगर आपको उनकी आराधना एक अच्छे मन से, बिना स्वार्थ से करनी होगी, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी आपके घर में गृहस्थ जीवन का सुख समृद्धि का द्योतक है। आप धन को केवल माया से ना जोड़े, आप धन को केवल बैंक बैलेंस से ना जोड़े, आप धन को केवल मॉनेटरी रुपए से ना जोड़े, आप धन को अपने घर में सुख और समृद्धि से जोड़े। आपके घर में कोई भी कार्य कभी अधूरा नहीं रहेगा, कभी धन के अभाव में कोई काम रुका नहीं रहेगा। अगर आप विष्णु और लक्ष्मी की उपासना बृहस्पतिवार के दिन आप करते हैं, उनकी उपासना में आप पुरुष सूक्त का पाठ करें, आप श्री सूक्त का पाठ करें, आप लक्ष्मी माता का जो विशेष मंत्र है उसका आप जाप करें, साथ ही साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो इससे आपके घर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी विराजमान रहेंगे और स्थिर रूप से विराजमान रहेंगे। साथ ही साथ आप केले और केली का पूजन अवश्य रूप से करें। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में केले और केली का पौधा लगाएं, उसमें आप चने की दाल और गुड़ और दीपक से आप बृहस्पतिवार को विशेष रूप से आप उनकी अर्चना करें। साथ ही साथ दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन
आप अपने घर में कुछ कार्यों को प्लीज़ ना करें। वो कार्य कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताती हूँ। बृहस्पतिवार के दिन आप अपने घर में जो भी सफाई का कार्य है वो आप, अगर आप स्पेशली रूप से कोई सफाई का कार्य करते हैं तो उसको आप ना करें। रूटीन में आप जो सफाई का कार्य करें वही आप करें। अगर आप किसी को धन उधार देते हैं तो प्लीज़ आप बृहस्पतिवार को अपना माल, अपना काम आप किसी को उधार ना दें। वो पैसा आपका अटक जाएगा, वो पैसा आपका बहुत ही मुश्किल से आएगा। अगर आप किसी को धन उधार देते हैं या आप अपना कोई बिजनेसमैन है, अगर आप किसी को उधारी में आप सेल करते हैं तो प्लीज़ आप वो ना करें। बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को ना धोवें। बृहस्पतिवार को दिन आप धोबी को कपड़े ना भेजें। अपने घर में एक्स्ट्रा अगर आप जो भी कपड़े धोते हैं, एक्स्ट्रा सफाई करते हैं तो प्लीज़ आप वो सब कुछ ना करें। और बृहस्पतिवार के दिन पीला भोजन अवश्य रूप से करें। पीले भोजन में चने की दाल हो सकती है, बेसन हो सकता है, तो ये भोजन आप अवश्य रूप से करें। सात्विक रूप से रहे इस दिन। तो आपके लिए बृहस्पति देव की गुरु ग्रह जो आपकी कुंडली में, चाहे वो कहीं भी बैठा होगा, वो किसी भी ग्रह से ग्रसित होगा, वो किसी भी ग्रह से निर्बल होगा, किंतु वह आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। तो बृहस्पतिवार के दिन जो क्या करना चाहिए ये मैंने आपको बताया। साथ ही साथ दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि बृहस्पति देव जो आपको धन और माया दे रहे हैं उसको आप कहाँ रखें वास्तु के अकॉर्डिंगली। तो आपके घर में आपकी जो तिजोरी है, जहाँ पे आप धन का संचय करते हैं, वो आपकी साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। आपके घर का जो साउथ वेस्ट है वहाँ होनी चाहिए। वो आपके धन को बहुत स्थिर बनाएगा। आपकी तिजोरी में जहाँ पे भी आप धन रखते हैं वहाँ आपकी गणेश और लक्ष्मी की छोटी प्रतिमा अवश्य रूप से होनी चाहिए। तो गणेश और लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि और धन और माया को वो स्थिर रूप से बना के रखते हैं। चाहे वो छोटी ही प्रतिमा क्यों ना हो, बट आप जरूर रूप से रखें। आपकी तिजोरी के अंदर चांदी का सिक्का, चांदी की सिल्ली, चांदी का कोई भी पात्र अवश्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि चांदी को हमने आज तक बहुत ही पवित्र धातु माना है, ठोस धातु माना है, और चांदी को हमने शुभ धातु माना है। आज भी हमारे पारंपरिक काल में जब सबसे पहले कोई मिलनी करता है तो वो चांदी के सिक्के से करता है। तो चांदी को हमने इतना पवित्र माना है, धनतेरस के दिन भी हम एक सिक्का ज़रूर खरीदते हैं, वो चांदी का होता है। तो जो भी आपकी तिजोरी है वहाँ आप सोना भरे, वहाँ आप कैश रखें, किंतु आप चांदी रखना प्लीज़ और प्लीज़ ना भूलें। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आप धन की प्राप्ति के लिए आप और क्या कर सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। आपके घर का जो भी मुखिया है, उसका जो भी शयन कक्ष है, वहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट में चांदी के लोटे में आप जल भर के रखें। ठीक है, उस चांदी के लोटे का जल है, उसके अंदर आप सोने का सिक्का डाल के रखें, सोने की डली डाल के रखें। उस जल का चाहे वो चरणामृत के रूप में ही क्यों नहीं ले, चाहे वो 2 बूंद के रूप में भी क्यों नहीं ले, जो घर का मुखिया है उस जल का सेवन वो अगले दिन सुबह काल में जब भी प्रातःकाल अपने निवृत्त होकर के स्नान आदि कर करके वो उस जल को चाहे वो 2 घूंट भी पिए, बट वो उसको जरूर रूप से पिए। वो जल जैसे ही खाली हो जाता है तो आप उसको नया परिवर्तित कर सकते हैं। किंतु वो जो लोटा है चांदी का जिसमें आपने सोने का सिक्का डाल के रखा है, सोने की डली डाल के रखी है, उसको आप अपने शयन कक्ष में नॉर्थ ईस्ट में प्लीज़ रखें और घर का मुखिया उस जल का सेवन करें। घर के मुखिया से यहाँ यह ताल्लुक कि आपके घर में जो भी एक्टिव मेंबर है, आपके घर में जो कमाता है, जो बिजनेस को चलाता है, मैं उसी प्राणी की बात कर रही हूँ, तो वो ये काम अवश्य और अवश्य रूप से करें। तो आपके घर में धन का जो प्रवाह है वो अच्छे रूप से होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बहुत बार हमने ज़िंदगी में देखा है कि धन तो बहुत आता है, किंतु वो जो धन है अपना रास्ता गलत जगहों पे निकालता है। हमारा जो पैसा है वो या तो कोई लोग खा जाते हैं, या हम किसी सट्टेबाजी में डुबा देते हैं, या फिर हमारा जो घर का जो पैसा आता है वो बीमारी में, दवाई में, उसी में जाता है। तो दोस्तों धन का आना और धन का अच्छी तरीके से उपयोग होना और उस धन को संयोजित रूप से रखना, ये सभी बातें आपकी बृहस्पति ग्रह पे डिपेंड करती है कि आपका जो ग्रह है वो आपकी जन्म पत्रिका में किस स्थिति में विराजमान है। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, बृहस्पति देव की आप माला फेर सकते हैं,
ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। इससे भी बृहस्पति ग्रह आपका बहुत ही पावरफुल होगा। धन का प्रवाह आपको देना शुरू हो जाएगा। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर में जो भी धन आता है उसका आप एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा, अपना एक अच्छा सा नियम बनाएं कि आप अपने धन का 1% हिस्सा, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगी, आप ½ पे भी काम कर सकते हैं। आप पहले से ही उसको एक दान के कार्य के लिए आप एक अलग से संजो के रखें। दोस्तों ये जो परसेंटेज आप दे रहे हैं ना, ये आप ऊपर वाले को नहीं दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे हैं, आपका कोई अकाउंट नहीं बना हुआ चैरिटी का, किंतु आप उस पैसे को अगर आप एक अच्छा रूप बना के रखेंगे कि मैं इस पैसे का अगर 100 रुपया कमाया है तो मैं 1 रुपया किसी अच्छी चैरिटी वर्क में मैं उसको यूज़ करूँगा। तो दोस्तों मान के चलिए ये 100 रुपया आपका केवल और केवल 6 महीने में 1000 रुपया हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, लाख हो जाएगा और 10 लाख होगा। मगर आप अपने नियम को फॉलो करना ना भूलिएगा कि 1% मुझे अपना दान कार्य में, अपना चैरिटी कार्य में मुझे अपने पैसे को लगाना है। तो दोस्तों अपने पैसे का जब भी आपके पास पैसा आता है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, हमेशा अच्छा सोचें, किसी और से आप जलन ना करें। किसी और से जलन करते ये जो बृहस्पति ग्रह है उस पर शनि की कालक लग जाती है, तो वो पैसा आपका आना रुक जाएगा। अगले का तो बढ़ेगा मगर आपका पैसा आना रुक जाएगा। तो किसी और को देख के खुश होना सीखें, अच्छे लोगों का आशीर्वाद लेवें, अपने धन को इतनी खूबसूरती से रखें, इतनी अच्छी आत्मा से रखें, किसी का दिल ना दुखाए, किसी को दिल मार करके उसे पैसा ना लें। आप अपने पैसे को जिस फ्रीक्वेंसी से लेते हैं उसी फ्रीक्वेंसी में वो पैसा खर्च होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी आप बनाते हैं अपने क्लाइंट के साथ में, अपने कस्टमर्स के साथ में, अपने शिष्य के साथ में या किसी और के भी साथ में, वो आप उसको अच्छा रूप दे दें ताकि आपका पैसा बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पास में आए और उस पैसे का जो उपयोग हुए वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके यूज हुए। ये जो मैंने आपको रेमेडीज बताई है, बृहस्पतिवार के नियम को फॉलो करें, विष्णु लक्ष्मी जी का आप जो भी है जाप करें, उनका पूजन करें और अपने घर में वास्तु को आप सही से रखें तो आपके घर में धन का प्रवाह होता ही रहेगा। इसके साथ मीनाक्षी कट्टा आपसे विदा लेती है। धन्यवाद।